हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आज का हमारा टॉपिक है गोजो वर्सेस काकाशी। कौन जीतेगा अगर इन दोनों में फाइट हो। इन दोनों के पावर्स तो सभी को पता है, इसलिए पावर्स और एबिलिटी की बात करके वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए डायरेक्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, गोजो को हराने के लिए काकाशी का नॉर्मल शारिंगन, थाउजेंड्स ऑफ जुट्सु कोई काम नहीं आने वाला। काकाशी का कोई भी जुट्सु गोजो के इन्फिनिटी को ब्रेक नहीं कर सकता एक्सेप्ट कामुई। वही एक अकेला जुट्सु है जो गोजो के इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर नॉर्मल शारिंगन और काकाशी के थाउजेंड्स ऑफ जुट्सुस की बात करें तो ये सब करके भले ही काकाशी स्पीड में गोजो को टक्कर दे दे, लेकिन तब भी पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में गोजो काकाशी से बहुत आगे रहेगा। ऊपर से काकाशी गोजो के कोई भी मूव को कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे में काकाशी बैटल को लंबा तो खींच सकता है, लेकिन तब भी गोजो को हरा नहीं सकता। अब अगर काकाशी सिंगल मांगेक्यू शारिंगन लेकर बैटल में उतरता है तब भी उसके चांसेस कम है जीतने के, क्योंकि यहाँ पर काकाशी का केंजुत्सु कुछ खास नहीं है। वहीं पर गोजो का डोमेन एक्सपेंशन एक हाई लेवल पे काम करता है। वहीं काकाशी भले ही अपने कामुई से गोजो के एनर्जी बेस्ड अटैक्स को लाइक पर्पल हॉलो ऐसे अटैक्स को भले ही नलीफाई कर दे, लेकिन गोजो को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। हाँ, वो गोजो के कुछ बॉडी पार्ट्स को भले ही कामुई डायमेंशन में भेज सकता है, लेकिन ओबिटो की तरह कम्प्लीटली एक पूरे के पूरे कैरेक्टर को वैसे कामुई डायमेंशन वो नहीं भेज सकता। इतना परफेक्ट कामुई यूज़र वो नहीं है, ठीक है। ऊपर से गोजो के पास टेलीपोर्टेशन प्लस काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है, इसीलिए वो काकाशी के कामुई से भी बच सकता है। प्लस गोजो के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है। जिस तरीके से देदरा काकाशी के कामुई से बचा था रीजनरेट करके, वैसे ही गोजो भी सेम चीज़ कर सकता है, इसीलिए काकाशी का कामुई भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, काकाशी का कॉम्बैट बहुत ज़बरदस्त है, वो गोजो से फार बियॉन्ड है, ये सच है। उस हिसाब से काकाशी अपने शारिंगन, कॉम्बैट, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और स्पीड, इन सब के साथ गोजो को एक लॉन्ग फाइट दे सकता है। लेकिन इस बैटल में कौन जीतेगा ये डिपेंड करेगा स्टैमिना पर, और कहीं ना कहीं हमें गोजो का स्टैमिना काकाशी से अच्छा ही देखने को मिला है। ऊपर से काकाशी के पास कोई रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं है। अगर काकाशी गोजो को कोई हाईली डैमेज दे भी देता है, दे नहीं पाएगा इन्फिनिटी की वजह से, लेकिन अगर दे भी देता है तब भी गोजो रीजनरेट कर सकता है, लेकिन वही सेम चीज काकाशी नहीं कर सकता। काकाशी रीजनरेट नहीं कर सकता, इसीलिए अगर गोजो उसे कोई हाईली इंजूरियस डैमेज दे देता है, जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसके बाद वैसे भी काकाशी और कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए काकाशी यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। ऊपर से काकाशी अपना मांगेक्यू शारिंगन ज़्यादा समय तक इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर गोजो ही जीतेगा। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखा जाए तो काकाशी वर्सेस गोजो में गोजो ही जीतेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डीएमएस काकाशी वर्सेस गोजो। देखो, डीएमएस काकाशी मतलब डबल मांगेक्यू शारिंगन वाला काकाशी कोई नॉर्मल काकाशी नहीं है। वो काकाशी का अभी तक का सबसे पावरफुल फॉर्म है, और ये रेगुलर काकाशी भी नहीं है, इसीलिए इसे कंपैरिजन में लेना एक तरह से गोजो के लिए अनफेयर है। लेकिन तब भी हम लेंगे क्योंकि हमें ये एनिमे में दिखाया गया है, तो हम इसे लेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम डबल मांगेक्यू शारिंगन वाला काकाशी को लेते हैं तो फिर वो गोजो को वन शॉट कर देगा, सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पर गोजो का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस वाले काकाशी के पास स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर सब कुछ गॉड लेवल का है। प्लस इसके पास डबल मांगेक्यू शारिंगन है, प्लस परफेक्ट कामुई है, प्लस सेज ऑफ सिक्स पाथ का चाकरा है। इसका निंजुत्सु, टाइजुत्सु, केंजुत्सु सब कुछ गॉड लेवल हो चुका है। इसके सुसानो का अगर एक शॉट गोजो को लगता है, वो वहीं पर नॉकआउट हो जाएगा। तो फिर ओवरऑल कंक्लूजन है, अगर हम रेगुलर काकाशी वर्सेस गोजो की बैटल करवाएं तो यहाँ पर गोजो जीतेगा। हाँ, बैटल लंबी चल सकती है, लेकिन जीतेगा आखिर में गोजो ही। वहीं अगर हम डीएमएस काकाशी यानी डबल मांगेक्यू शारिंगन वाले काकाशी और गोजो की बात करें तो यहाँ पर काकाशी नेगेटिव डिफिकल्टी से जीत जाएगा, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी, वन शॉट कर देगा वो गोजो को, ठीक है।